हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आईओसीएल में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं आईओसीएल में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आईओसीएल इसका मतलब है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें शुरू में ही इसमें बता दिया गया है कि आपको इसमें अप्लाई कब करना है और इसका लास्ट डेट कब तक है। तो इसका स्टार्ट जो हो रहा है वो आपका नोटिफिकेशन का जो डेट आप देखेंगे यहाँ पर वो है 12/9/2022 से, और इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2022 तक। ध्यान दीजिएगा, शाम के 6 बजे तक ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी मिल जाएगा। अब आते हैं इसके डिटेल्स पे। इसमें जो नोटिफिकेशन में कौन से पोस्ट फिल होने वाले हैं, तो नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज यहां पर फिल होने वाले हैं। और कौन से डिपार्टमेंट में, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका है पाइपलाइन डिवीजन में ये वैकेंसी आया हुआ है। अब देखते हैं हम, तो यहां पर ये जो है अलग अलग स्टेट के अंदर में ये आपके पोस्ट आए हुए हैं। EA का मतलब होता है इंजीनियरिंग असिस्टेंट और TA का मतलब होता है टेक्नीशियन असिस्टेंट। और इसमें अगर हम देखें तो ये अलग अलग स्टेट का यहाँ पर पूरा दे दिया गया है और एक कैटेगरी वाइज दिया गया है इसमें। और इन पोस्ट के लिए अगर हम एज लिमिट देखें तो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए आपका, और मैक्सिमम अगर देखें तो 26 ईयर्स। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें दो टाइप के पोस्ट हैं, इंजीनियरिंग असिस्टेंट। तो इसमें पहले इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपको 3 ईयर का डिप्लोमा किया होना जरूरी है। ये जो डिप्लोमा है आपको रेगुलर किया होना जरूरी है, या फिर अगर आपने इस तरीके से, किस तरीके से, 2 ईयर का आपने लेटरल एंट्री लिया हुआ है, इसका मतलब आपने ITI किया पहले, फिर उसके बाद आपने लेटरल एंट्री लेकर डिप्लोमा किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर हम ब्रांच की बात करें तो रिलेटेड ब्रांच होने चाहिए आपके, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और यहां पर अगर देखेंगे तो T&I एंड ऑपरेशंस, तो ये इससे रिलेटेड यहां पर पूरे ब्रांच दिए गए हैं। अब आते हैं कि जो आपका टेक्निकल अटेंडेंट या टेक्निकल असिस्टेंट, तो अब आते हैं अगले पोस्ट टेक्निकल अटेंडेंट के तौर पर। टेक्निकल अटेंडेंट के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपका ITI किया होना जरूरी है आपको। और जो ड्यूरेशन है ITI का वो मिनिमम, जो अगर आप देखेंगे तो ये 2 साल का है, आपको 2 साल का ITI का ये कंप्लीट किया होना जरूरी है। और ट्रेड अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं, अब इसे देख सकते हैं, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, ये अलग अलग यहाँ पर ट्रेड है। इसी से संबंधित अगर आपने किया होगा तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं और क्या आपको सैलरी मिलने वाली है, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे देन उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, और एग्जाम के बेस पर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट राउंड जो होगा वो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उस टेस्ट को अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। इस पोस्ट पे सेलेक्ट होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन EA, इट मींस इंजीनियरिंग असिस्टेंट के तौर पे होता है, तो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 25,000 to 1,05,000 के बीच। और यदि आपका सिलेक्शन टेक्निकल अटेंडेंट के तौर पे होता है तो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 23,000 to 78,000 रुपीज पर मंथ के बीच। इसके साथ साथ आपको बेसिक पे, DA, HRA जो सुविधाएं मिलती हैं इस संस्था के द्वारा, वो सारी सुविधाएं आपको इसके साथ साथ प्रोवाइड होगी। तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया मौका है आपके पास, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इससे बिल्कुल भी मिस मत करिए, जरूर फील कीजिए, तैयारी कीजिए। इसका जो एग्जाम होने वाला है, रिटर्न एग्जाम, वो 6 नवंबर 2022 को होने वाला है। तो आपके पास भरपूर समय है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और आसानी से इस पोस्ट को पा सकते हैं। तो देखिए इसे, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए,
same name with same logo. Thank you.